कहां से कनेक्टेड रहते हैं? इस्थमस से। ये है इस्थमस, ये इस्थमस से कनेक्टेड रहते हैं जो थायराइड ग्लैंड के। हेलो तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम की कुछ ग्लैंड्स, और मैंने ऐसे बताया था वीडियो काफी लॉन्ग हो गया था तो कुछ ग्लैंड्स रह गई थी, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड। इसके पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। और भी ग्लैंड्स के बारे में चर्चाएं की हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, और आगे जो भी ग्लैंड्स आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं, दिस इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड रहती है ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की बहुत ही ज्यादा बड़ी क्या रहती है? ग्रंथि रहती है। ठीक है, ये कहें सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है। इसकी साइज होती है लगभग 5x3 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 15 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो वेट, जो वजन होता है वो होता है लगभग 25 ग्राम। ठीक है, और ये भी 25 ग्राम सभी में नहीं, जो कैसे हैं? इन दी हेल्दी एडल्ट, जो वयस्क हैं, ठीक है, और वो हेल्दी हैं। ठीक है, हमने देखा है ये थायराइड, अब यहां देख पा रहे हैं, ये थायराइड, ये थायराइड का स्ट्रक्चर है, ये यहां होती है। हमने देखा है, हम ट्रैकिया भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम लैरिंक्स फेरिंक्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा जो ट्रैकिया रहता है यहाँ, उसके जस्ट नीचे यहां देख लेते हैं, इट्स ब्राउनिश रेड इन कलर। किस कलर की होती है जी? हल्के से ब्राउन और लाल से कलर की होती है। ठीक है, इन दी बटरफ्लाई शेप, जैसे तितली का शेप रहता है उसी शेप की कुछ दिखती है। ये आप इसको यहां देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके, मान के चलो ये उसके पंख हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये कैसी? बटरफ्लाई शेप की होती है। ठीक है, इन बटरफ्लाई शेप, इट्स लोकेटेड फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर। ठीक है, इट फ्रंट ऑफ ट्रैकिया जस्ट बिलो दी लैरिंक्स, और लैरिंक्स के नीचे। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर और लैरिंक्स के नीचे। ये थोड़ी सी यहां ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रैकिया है, इसके ऊपर ये यहां। हम देखते हैं जब किसी को थायराइड हो जाती, थायराइड डिजीज हो जाती है, तो उसका ये जो ये वाला हिस्सा है ना, फूल जाता है, थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आयोडीन की कमी से हो गया है। ठीक है, और इसमें दो टाइप की डिजीज होती हैं, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, अब भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर जो थायराइड हार्मोन रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हम आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। इट्स बाइलो ग्लैंड, इसके क्या दो लोब होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये 1 लोब है, एक 2 लोब है। ठीक है, इसके 2 चैम्बर होते हैं, 2 लोब होते हैं। बोथ लोब कनेक्टेड विथ इस्थमस, ये दोनों कहां से कनेक्टेड रहते हैं? इस्थमस से। ये है इस्थमस, ये इस्थमस से कनेक्टेड रहते हैं। जो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब रहेंगे, ठीक है, वो कनेक्ट कैसे रहेंगे? इस्थमस से कनेक्ट रहेंगे। ऐसा मान के चलो, जैसे मान के चलो ये है, ये मान के चलो दो क्या है? ग्लैंड्स हैं, मतलब लोब है थायराइड ग्लैंड की। तो ये जो जुड़े हुए हैं ना, यहाँ ये जो बीच वाला स्पेस है, ये इस्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्थमस। ठीक है, अब इसके हार्मोन्स देख लेते हैं।
हॉर्मोन्स क्या है इसके, ट्राईआइडोथायरोनिन, क्या है, ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको हम T3 हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है थायरोक्सिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, इसको हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको T4 हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद आता है कैल्सिटोनिन, ठीक है। आप देखते हैं जो हमारा T3 हार्मोन है, ट्राईआइडो थायरोनिन हार्मोन है, जो दिस हार्मोन इज इंपोर्टेंट फॉर, ये काय के लिए महत्वपूर्ण होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी शारीरिक बनावट और जो हमारी शारीरिक परिपक्वता होती है ना, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और ये आगे चल के कन्वर्ट होता है काय में, T4 में। और ये इसको स्टिमुलेट कौन करता है, इसको स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने देखा था जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थी, इसमें एक हार्मोन था TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था, बढ़ा रहा था। मैंने बताया था ना कि जब हमें कोई फोर्स करता है तो हम मजबूरी में काम करने लगते हैं, ठीक है। हालांकि वो मजबूरी नहीं, हमारा कर्तव्य होता है, बस अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो दिस हार्मोन इज इंपोर्टेंट फॉर दी फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद T4 आल्सो सेम, ये भी सेम ही रहता है, क्योंकि फ्रॉम कहां से, ये T3 से T4 बनता है, ठीक है। ट्राईआइडोथायरोनिन से क्या बनता है, थायरोक्सिन बनता है, ठीक है। और इसके लिए हम बता रहे थे आपको, इससे दो टाइप की बीमारी होती है, होता थायराइड ही है, लेकिन इससे दो टाइप की बीमारी होती है। एक को हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है या हमारी, तो क्या होता है, ये इसकी गलती नहीं होती है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, सॉरी हाँ, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाना। थायराइड हार्मोन की कमी होने को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब थायराइड हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, अधिकता हो जाती है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ सीक्रेशन इन द थायराइड ग्लैंड ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन, जब थायराइड हार्मोन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर यानी ज्यादा हो जाना, बढ़ जाना। तो ये अगर मान के चलो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH हार्मोन का सीक्रेशन ना करे या फिर कम करे, ठीक है, तो ये तो मस्त सोती रहेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपना एग्जाम्पल देके कि हमें कुछ कोई कुछ ना करे और हमसे कहे कि मस्त आप तो सो, कोई आपको काम दाम नहीं करना तो हम तो बिंदास सोएंगे। बहुत से लोग रहते हैं, ऐसे मैं नहीं होगी, हो सकता है आप में से भी कोई हो, ठीक है। तो यहाँ ये मम्मी वाला काम करती है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये हार्मोन सीक्रेट करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और क्या T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और अगर मान के चलो ये तो सही से काम कर रही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं काम कर पा रही है, तो हो सकता है यहां कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तब क्या होता है, तब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये काम नहीं करेगी तो इसकी मात्रा क्या होगी, कम जाएगी, ठीक है। ये सही से काम करेगी, ये सही से काम करेगी तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये सही से काम नहीं करेगी तो थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन की, ठीक है। दिस इज इंपोर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट, ये भी बहुत जरूरी है, किसके लिए, फॉर दी मेंटेन, काय को मेंटेन करता है ये,
कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड, और ये हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल रहता है उसको बना के रखता है। ठीक है, ये आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन है थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। क्या की बात करते हैं हम? एड्रिनल ग्लैंड की। वैसे तो बात हम काफी कर चुके हैं, अब हम देखते हैं। दिस ग्लैंड फाउंड ऑन दी किडनी, ये किडनी पर लोकेटेड रहती है। कहाँ रहती है? किडनी पर। हम देखो जो किडनी के ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो बाहर सा, ये कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, नॉर्मल लेंथ जो उसकी नॉर्मल साइज रहती है वो 4 सेंटीमीटर की रहती है। कितनी? 4 सेंटीमीटर की साइज रहती है। उसका नॉर्मल वेट, इसका वेट ही बहुत कम रहता है, मात्र 4 ग्राम का। ठीक है, पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट रहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और हमें पता है जो कॉर्टेक्स कहलाता है वो बाहरी वाला भाग कहलाता है, मेडुला कहलाता है जनरली अंदर वाला या मिडल वाला भाग कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। देखिए ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स, बाहरी वाला भाग, ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन एड्रिनल कॉर्टेक्स। हम देख चुके हैं ये बाहरी वाला भाग क्या है? ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स। जो बाहर ये क्या है? कॉर्टेक्स। दिस रीजन इज प्रेजेंट ऑन आउटर, ये बाहर की ओर है। कहां है? ये बाहर की ओर है, आउटर साइड एंड लेंथ, सिंस इट कंप्राइज 80 to 90% ऑफ ग्लैंड। इसमें जो भी हार्मोन सीक्रेट होंगे लगभग 80 से 90% एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन इसी में सीक्रेट होंगे ना, कॉर्टेक्स वाले भाग में। ठीक है, इट्स 3 पार्ट, इसमें मेन 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन से? 3 भाग रहते हैं, जिसको बोलते हैं जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना ग्लूमेरुलोसा। एक भाग ये हो जाएगा आपका। दूसरा जोना फेसिक्यूलेटा, जोना फेसिक्यूलेटा। उसके बाद थर्ड है जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। ये 3 भाग मेन हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हीं जो ये ग्लैंड्स कह लें या इनके ये भाग कह लें या पार्ट कह लें, इनमें से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमें पता है, हम जैसे पहले ही बता चुका, हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और किडनी तो बहुत ज्यादा, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारी बॉडी की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले क्या की? जोना ग्लूमेरुलोसा की बात करते हैं, जोना ग्लूमेरुलोसा की। दिस इज आउटर जून, ये बाहर की ओर होता है। कहां होता है? बाहर की ओर। अब एक्चुअली यहां अगर हम बना पाते तो बता पाते। ठीक है, ये बाहर की ओर रहता है। ऐसे हम एक इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करो तो विजुलाइज होगा। एक अपने दिमाग में एक ऐसे एक एड्रिनल ग्लैंड बना लो। ठीक है, फिर उसमें विजुलाइज करो बाहर वाला भाग कौन सा है। ठीक है, फिर उसमें देखो जो बाहर की लेयर है, ठीक है, उसमें तीन मेन पार्ट हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट कौन है? जोना ग्लूमेरुलोसा। ठीक है, उससे क्या होता है? इसमें से हार्मोन निकलता है मिनरलोकॉर्टिकोइड, मिनरलोकॉर्टिकोइड। इसमें से हार्मोन निकलता है जो कि लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहलाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल अच्छा है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन कहलाते हैं। उसके बाद बात करें जोना
फेसिक्यूलेटर, जो ना फेसिक्यूलेटर की बात करते हैं। दिस इज मिडल जोन, ये बीच में स्थिर रहता है। कहाँ? बीच में स्थिर रहता है। ये लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन है, ये हमारे जीवन की रक्षा करता है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ जो ना ग्लूमेरुलोसा। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। उसके बाद ये है फेसिक्यूलेटर, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये कह सकते हैं ये मेटाबॉलिज्म कराता है काय का? ग्लूकोज का। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में शुगर प्रेजेंट रहती है उनका मेटाबॉलिज्म कराने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस ये भी है, इसको भी हम लाइफ सेविंग ही हार्मोन बोलते हैं। और ये सबसे अंदर वाला, जो इनर वाला पार्ट रहता है वहां प्रेजेंट रहता है। दिस इज आल्सो लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, इससे एस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों का है, इन दोनों में अलग अलग हार्मोन थे। इसमें देख लो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसमें भी सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये भी कौन से? फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये आप देखेंगे, ये हम गॉनेट्स पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये बता चुके हैं, ये मेटाबॉलिज्म कराता रहेगा ग्लूकोज का। ठीक है, जिससे ये हमारी शुगर को प्रोटेक्ट करता है। हमने कल देखा था ADH एंटी डायबिटिक्स हार्मोन। ठीक है, देखा था हमने कुछ इस तरह। उसके बाद बात करते हैं एड्रिनल मेडुला। ये है एड्रिनल मेडुला, कौन सा? अंदर वाला भाग। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स भी रहती हैं। ये ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ये जो यहाँ क्या है? ब्लड वेसल्स है यहाँ पे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये किडनी में। ठीक है, यहाँ नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ये यूटेरस है, ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वाला जो वीडियो है हमारा उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। ठीक है, ये जो है इसमें एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? एड्रिनलिन, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन एड्रिनलिन, इसको नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन कहते हैं। उसके बाद कुछ मात्रा में डोपामिन हार्मोन का भी सीक्रेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्पी हार्मोन। ये वर्क करते हैं कहाँ? हमारे हार्ट पर। ठीक है, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ये हमारे बीपी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ये हमको खुश रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आता है तो हमें सजेस्ट करें कि हम और किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊं। जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल में है, कोई डीएमएलटी कर रहा हो, बीएससी नर्सिंग कर रहा हो, फार्मेसी कर रहा हो, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कर रहा हो, ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हो, एमबीबीएस कोई कर रहा हो, ठीक है, उसके बाद बीएससी नर्सिंग कर रहा हो, बीएससी नॉर्मल कर रहा हो, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखें, पूरा ही देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो हमें सजेस्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको इसके नोट्स भी आपको कहीं ना कहीं से और किसी माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। नोट्स इसके प्रॉपर बने हुए हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन
हमें भी लगना चाहिए कि आपको बाकी इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू, स्टे हैप्पी।